बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दौरा कुरान 2026 8वां लेक्चर 1 शुरू कर रहे हैं। इसमें आयात 1 से 32 का मुताला होगा और दर्ज झैल मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। अल्लाह की सिफ़ात और तौहीद का ऐलान, मुहकमात व मुतशाबिहात, अहले किताब के लिए तंबीह, दीन हक़ का मयार, अहले किताब को दावत मुकालमा। हिस्सा 1, अल्लाह की सिफ़ात और तौहीद का ऐलान। आयात 1 से 4 सूरे आले इमरान। सूरे आले इमरान का आगाज़ निहायत जामे और बामानी अंदाज में होता है। सबसे पहले हरूफ मुक़त्तियात अलिफ लाम मीम आते हैं। ये हरूफ कुरान की एजाज़ी शान की तरफ इशारा हैं। यही आम हरूफ हैं जिनसे इंसान बोलता और लिखता है, मगर इन्हीं हरूफ से अल्लाह ने ऐसी किताब नाजिल की जिस जैसी किताब इंसान पेश नहीं कर सकता। गोया चैलेंज भी है और ऐलान भी कि ये कलाम इंसानी नहीं बल्कि इलाही है। इसके फौरन बाद तौहीद का फैसला कुन ऐलान होता है। अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, सबको कायम रखने वाला है। आयत 2। यहाँ दो अजीम सिफात बयान हुई, अल हई और अल क़य्यूम। अल्लाह हमेशा जिंदा है, उसे फना नहीं, और वो कायम रखने वाला है, यानी पूरी कायनात उसके सहारे कायम है। हर निज़ाम, हर जिंदगी, हर हरकत उसी के हुक्म से चल रही है। ये ऐलान हमें बताता है कि दीन की बुनियाद शख्सियत परस्ती, कौमियत या फ़लसफ़ा नहीं बल्कि खालिस तौहीद है। फिर आयत 3 में फरमाया गया कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब हक़ के साथ नाजिल की, जो अपने से पहले नाजिल होने वाली किताबों की तस्दीक करती है। इससे पहले तौरात और इंजील भी नाजिल की गईं, लोगों की हिदायत के लिए। ये निहायत अहम असूल है। इस्लाम कोई नया मजहब नहीं, ये दीन हक़ का तसलसल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तक सब एक ही पैगाम लेकर आए, अल्लाह की बंदगी। कुरान साबिका किताब की असल तालीमात की तस्दीक करता है, मगर साथ ही ये भी वाज़ह करता है कि अब हिदायत की तकमील इस किताब में है। इसीलिए इसे फुरकान कहा गया, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। ये आगाज़ हमें 3 बुनियादी हकीकतें सिखाता है। अल्लाह वाहिद माबूद है, वही एक मुसलसल सिलसिला है। कुरान इस सिलसिले की आखिरी और मुकम्मल कड़ी है। मकसद यही है कि हम समझ लें, इस्लाम कोई नया नज़रिया नहीं बल्कि वही असल दीन है जो इब्तिदा से चला आ रहा है, और कुरान इस दीन की आखिरी, महफूज और कामिल सूरत है। हिस्सा 2, मुहकमात व मुतशाबिहात। अब हम इस लेक्चर के निहायत अहम हिस्से की तरफ आते हैं, मुहकमात और मुतशाबिहात का उसूल। अल्लाह ताला आयत 7 में फरमाते हैं कि उसी ने आप पर यह किताब नाजिल की। इसमें कुछ आयात मुहकमात हैं, यानी वाज़े, क़तई और फैसला कुन, यही किताब की असल बुनियाद हैं, और कुछ आयात मुतशाबिहात हैं जिनका मफ़हूम गहरा है, जिनमें तावील की गुंजाइश हो सकती है या जिनकी हकीकत मुकम्मल तौर पर अल्लाह ही जानता है। ये तकसीम हमें कुरान फहमी का बुनियादी उसूल देती है। दीन की बुनियाद मुहकमात पर रखी जाएगी, जैसे तौहीद, रिसालत, आखिरत, इबादात और अखलाकी अहकाम। ये वो सुतून हैं जिनमें कोई इबहाम नहीं। फिर कुरान एक नफ्सियाती हकीकत बयान करता है। जिन लोगों के दिलों में कजी होती है वो मुतशाबिहात आयात के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फितने की तलाश होती है। वो ऐसी आयात को स्याक व सबाक से काट कर पेश करते हैं, अपने नज़रियात साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या शुकूक पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये रवैया दरअसल इल्मी दयानत के ख़िलाफ़ है। जब कोई शख्स बुनियादी वाज़े तालीमात को छोड़कर सिर्फ पेचीदा पहलुओं में उलझ जाए तो इसका मकसद समझना नहीं बल्कि उलझाना होता है। इसके मुकाबले में अहले इल्म का रवैया क्या है? वो कहते हैं हम सब पर ईमान लाए, ये सब हमारे रब की तरफ से है। यानी वो मुहकमात को बुनियाद बनाते हैं, मुतशाबिहात को इसी रोशनी में समझते हैं, और जहाँ मामला मुकम्मल वाज़े ना हो वहाँ तकल्लुफ़ नहीं करते। आयात 8-9 में अहले ईमान की दुआ भी सिखाई गई, ए हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा न करना जबकि तू हमें हिदायत दे चुका है। ये दुआ हमें बताती है कि असल ख़तरा इल्म की कमी नहीं बल्कि दिल की कजी है।
یہ پورا حصہ ہمیں قرآن فہمی میں توازن، دیانت اور عاجزی سکھاتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی رائے کو قرآن پر مسلط نہ کریں بلکہ قرآن کو معیار بنائیں۔ مقصد یہی ہے قرآن کو محکم اصولوں کی روشنی میں سمجھا جائے اور علمی بحث کو فتنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ حصہ 3، دین حق کا اعلان۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آیات 18 سے 20، سورت آل عمران۔ اب ہم اس لیکچر کے ایک نہایت فیصلہ کن مقام پر آتے ہیں۔ آیت 18 میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ فرشتے اور اہل علم بھی اسی حقیقت کی گواہی دیتے ہیں۔ غور کیجئے، توحید کی گواہی میں 3 گواہ ہیں: اللہ خود، فرشتے اور اہل علم۔ یہ ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ توحید صرف عقیدہ نہیں بلکہ علم کی بنیاد بھی ہے۔ جو جتنا علم رکھتا ہے وہ اتنا ہی واضح طور پر اس حقیقت کو پہچانتا ہے کہ اقتدار، اختیار اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر آیت 19 میں اعلان کیا گیا، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ یہ جملہ انتہائی جامع ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ یہ کسی خاص قوم یا زمانے کا مذہب نہیں بلکہ بندگی کا وہ راستہ ہے جو ابتدا سے تمام انبیاء نے پیش کیا۔ یہاں ایک اہم بات بھی بیان کی گئی کہ اہل کتاب نے اختلاف علم آنے کے بعد کیا، باہمی ضد اور حسد کی وجہ سے، یعنی اصل مسئلہ علم کی کمی نہیں بلکہ دل کی خرابی تھی۔ آج بھی یہی اصول جاری ہے۔ جب حق واضح ہو جائے اور انسان پھر بھی اسے نہ مانے تو اس کا سبب دلیل کی کمی نہیں بلکہ انا اور مفاد ہوتا ہے۔ آیت 20 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے، میں نے اور میرے پیروکاروں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا ہے، اور اہل کتاب اور امیوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو۔ گویا دعوت کا انداز بھی سکھایا گیا، دلیل کے بعد فیصلہ کن اعلان، مگر جبر نہیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ حصہ ہمیں 3 بنیادی اصول دیتا ہے۔ توحید کی گواہی علم کی بنیاد ہے۔ دین ایک ہی ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا۔ اختلاف کی جڑ اکثر علمی نہیں بلکہ نفسیاتی ہوتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم دین کو بطور روایت نہیں بلکہ بطور شعوری اطاعت سمجھیں اور جان لیں کہ اسلام وحی کے تسلسل کی آخری، مکمل اور عالمی شکل ہے۔ حصہ نمبر 4، اقتدار کا اصل مالک کون؟ آیات 26 سے 27، سورت آل عمران۔ اب ہم آیات 26 اور 27 کی طرف آتے ہیں، جو اقتدار اور اختیار کے بارے میں نہایت عظیم اعلان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اللہ، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے حکومت لے لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مسلمانوں کو سیاسی، معاشی اور عسکری دباؤ کا سامنا تھا۔ بدر کی فتح کے بعد بھی حالات مستحکم نہیں تھے اور احد کی آزمائش سامنے تھی۔ ایسے ماحول میں یہ اعلان ایمان کو استحکام دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت کا اصل منبع انسان نہیں، اللہ ہے۔ بادشاہیاں بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں، حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، مگر اقتدار کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ کائنات کا نظام اسی کے اختیار میں ہے، تو انسانی اقتدار بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ یہ آیات ایک عظیم تربیتی پیغام دیتی ہیں۔ اگر عزت ملے تو غرور نہ کرو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر وقتی کمزوری آئے تو مایوس نہ ہو، حالات بدلنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ اعلان اہل ایمان کو باطنی آزادی دیتا ہے۔ وہ کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سب طاقتیں عارضی ہیں۔ اسی اصول کی روشنی میں ہم تاریخ کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ قوموں کا عروج و زوال اندھا اتفاق نہیں بلکہ اللہ کے قانون کے تحت ہوتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ایمان صرف عبادت تک محدود نہ رہے بلکہ سیاسی اور سماجی شعور بھی دے۔
मोमिन को मालूम हो कि असल इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, इसीलिए वो न खौफ से टूटता है और न ताकत से बिगड़ता है। हिस्सा 5 मोहब्बत इलाही का मायार इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयात 31 से 32 सूरत आले इमरान। अब हम लेक्चर 1 के आखिरी और निहायत अहम हिस्से की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला आयत 31 में फरमाता है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। ये आयत दीन के एक बुनियादी दावे को मायार में बदल देती है। अक्सर लोग अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन कुरान वाज़ेह करता है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि अमली इत्तिबा का नाम है। अल्लाह से मोहब्बत का सबूत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। यहां एक गहरा उसूल बयान हुआ, मोहब्बत इताअत से साबित होगी, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जाहिर होगी और इसका नतीजा अल्लाह की मोहब्बत और मग़फ़िरत। गोया रास्ता एक तरफा नहीं है। बंदा अगर सच्चे दिल से इत्तिबा करे तो अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। फिर आयत 32 में फरमाया गया, अल्लाह और रसूल की इताअत करो, और अगर वो मुंह मोड़ लें तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। यहां ईमान को अमली शक्ल दी गई है। इताअत सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे निज़ाम ज़िंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को इख्तियार करना है। ये आयात ख़ास तौर पर अहले किताब के पस मंज़र में भी अहम है। वो भी अल्लाह से ताल्लुक़ का दावा करते थे मगर रसूल हक़ की पैरवी से इनकार करते थे। कुरान ने मायार वाज़ेह कर दिया, अल्लाह से मोहब्बत का रास्ता रसूल की इत्तिबा से गुजरता है। ये हिस्सा हमें याद दिलाता है कि ईमान सिर्फ नजरिया नहीं, तर्ज़े ज़िंदगी है। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, इताअत से साबित होती है। सुन्नत से वाबस्तगी दरअसल अल्लाह से वाबस्तगी है। मकसद यही है कि हमारा ताल्लुक कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली हो, सिर्फ इल्मी या जज्बाती ना हो।